नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। खबर है यूपी से मिर्जापुर की। मिर्जापुर में 96 की ग्राम सभा उंचरेगी में ग्राम प्रधान पंचम पांडे द्वारा कराए गए ग्राम सभा के कार्यों को लेकर गरीब जनता में रोष है। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां गरीब तबके के व्यक्तियों को सरकार द्वारा तमाम योजनाओं के माध्यम से जिंदगी यापन में सहयोग लगातार मिलता चला आ रहा है। आज स्टार 7 टीवी न्यूज के टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें ऐसे कई व्यक्ति मिले जो मनरेगा में कार्य करने के बाद पैसा न पाने के कारण भूखे सोने पर मजबूर है। जब व्यक्ति प्रधान के पास जाता है पैसे मांगने के लिए तो गाली गलौज करते हैं और भगा देते हैं। और एक बात खुलकर सामने आई कि कई व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि हमें प्रधान बैंक लेकर जाते हैं और हमारे खाते से पैसे आहरण करके स्वयं रख लेते हैं। जब उन्होंने पता किया तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके खाते में मनरेगा पैसा भेजा जाता है और प्रधान द्वारा व्यक्तियों को ले जाकर निकाल लिया जाता है, जबकि यह व्यक्ति मनरेगा में काम करता ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि सरकार के पैसे का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है। मल्ला बस्ती में एक हैंडपंप पानी पीने के लिए सरकार द्वारा लगाया गया था, जो कि वहां से स्थानांतरित करके दूसरी जगह गड़वा दिया गया है। वहां भी चलने की परिस्थिति में नहीं है। मल्ला बस्ती में बनाए गए शौचालय की स्थिति दयनीय हो गई है। कई विधवा व वृद्ध, विकलांग, अंधे व्यक्ति और महिला जो पेंशन का लाभ नहीं ले पा रही है। कुछ व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने आवाज तो पाया लेकिन 20,000 गवाकर। गरीब जनता का शासन व प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे ग्राम प्रधान को चिन्हित किया जाए और कराए गए कार्यों को दृष्टिगत बेवरीवार तरीके से निगरानी की जाए, जिससे गरीब व्यक्तियों के साथ अन्याय ना हो और शोषण ना हो। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज राजकुमार तिवारी के साथ सतीश पांडे की रिपोर्ट। अखिलेश तिवारी, स्टार 7 टीवी न्यूज से। आज हम मिर्जापुर के 96 में उपस्थित हैं, जो कि उच्च डीह ग्राम सभा लगाता है। और एक मुद्दा ये है कि आज जिस ग्राम सभा में जाओ सिर्फ एक बात बनती है कि गरीब तबके के लोग काम करते हैं, काम करने के बाद उनके मेहनताना का पैसा गवर्नमेंट समय से दे रही है, लेकिन यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने से 4-4 महीने से लगातार गरीब तबके के आदमी काम कर रहे हैं। काम करने के बाद उनको ठेंगा दिखाया जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? इस स्थिति में आज हम जो है उच्च डी ग्राम सभा में उपस्थित हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ जो है शोषण किया गया है। आइए उनसे मिलते हैं, उनके विषय में जानते हैं कि नेक्स्ट टाइम में अगर इसी प्रकार से शोषण होता रहा गरीबों के बीच तो फिर क्या होगा। आइए आपको रूबरू कराते हैं और निवेदन करेंगे जो भी इस समाचार को देख रहा है वो अच्छे तरीके से देखे कि ऐसे व्यक्तियों का शोषण हो रहा है और कोई बोलने वाला भी नहीं है। आइए हम मुलाकात करते हैं यहाँ के जनता से, गरीब जनता से, और जानते हैं हाल क्या है। दोस्तों, आपका नाम क्या है? हीरालाल। आप कहाँ के निवासी हैं? अधवार के। आपकी समस्या क्या है? ना हमारे पास 1 इंची जगह है, न रहने के लिए कोई मकान ही है, आँख के अंधे हैं, न राशन कार्ड है। पैसा मिलता था अंधा घोषित का, वो अब बंद है। और कहते हैं प्रधान लोग कि इसमें 500-1,000 रुपया डालो। मैं तो रोटी के मुस्ताद हूँ, तो 500-1,000 रुपया कहाँ पाए कि डाले। आप देखिए ऐसे व्यक्ति को जो कि आँख से अंधे हैं, पैर से दिक्कत में है, पूरी तरीके से इनको गरीब कह सकते हैं। आप देख रहे मात्र से ऐसे व्यक्ति के साथ इतना बड़ा शोषण हुआ है, न तो पेंशन मिल रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं कि इनका पेंशन नहीं बना है, इनको राशन समय से नहीं मिल रहा है। और एक काम क्या कर सकते हैं, ये आप भी अपनी सूचना जो है अपनी ये यथा प्रधान से बोले थे। आप कई बार फोटो दिया, झुरुक्स दिया, पैसा लगा, किसी प्रकार से फोटो बनवाया, घर द्वार का, अपना राशन कार्ड के लिए कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ऐसे व्यक्ति का अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है। आपका नाम क्या है? क्या समस्या है आपकी? समस्या है, हम घर से बाहर नहीं निकल कर गए तो प्रधान की आवाज हटकाए कि जे करे जे के जागता नहीं। और हम लड़की छोड़ के परेशान करी 50,000 रुपया मान नया जिंदगी बची है।
हम काम करे चली जाओ लड़की छोड़ के हम दौड़ प्रधान खिलाओ कि आ जाए काल आ जाए, लेकिन कोनो कितने दिन से पैसा आपका रुका है? हम 2 महीना करे हो हुआ। आप देख सकते हैं ये ऐसे गरीब महिला का जो है वो इनका ऑपरेशन तक हुआ है, इनका पैसा भी खर्च हुआ, तमाम प्रकार की बातें हुई, लेकिन इनसे काम कराने के बाद ये लगातार जा रहे हैं प्रधान के पास और इनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, लगभग 2 महीने बता रही है। आप देख सकते हैं ये आपका नाम क्या है? गुड्डू निशार। कितने दिन पहले काम किए थे आप? 2 महीना हो गया। कितने दिन का आपका पेमेंट रुका है? 5 दिन का पेमेंट रुका है। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान बोल रहे हैं कि आपको कौन बुलाया था काम करने के लिए, ऐसे बोले हैं। मैंने काम कराने के बाद ये कह रहे हैं कि कौन बुलाया था आपको काम करने के लिए? जब भी हम पैसा के लिए बोलने के लिए जाते हैं कि हमारा पैसा नहीं आया है, तो बोल रहे हैं कि काम के लिए कौन बुलाया है। अच्छा, क्या आप जबरदस्ती गए थे क्या काम के लिए? 5 साल में तो पहली बार गए हैं। अच्छा, इसके पहले नहीं। जॉब कार्ड बना है आपका? नहीं बना। काम क्या करते हैं? इसमें क्या आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही किसी का जिसका भी जॉब कार्ड बना है या नहीं बना है, किसी को जॉब कार्ड नहीं दिया जा रहा है। जिस पर जॉब कार्ड पर हक है गरीबों का, जिसके नाम से जॉब कार्ड बना है, वो बिल्कुल ही उसी को नहीं दिया जा रहा है। ये इनको पता ही नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, इनको बिल्कुल पता नहीं है कि कितना पेमेंट होना है, कितना मिलता है, किससे क्या है, कुछ पता नहीं है किसी को। शासन से निवेदन करेंगे ऐसे गरीबों को चिन्हित किया जाए, ऐसे प्रधानों को चिन्हित किया जाए और उचित कार्यवाही किया जाए, जिससे ये भविष्य में ऐसी गलती करने के लिए सोचे बार। तो हम मिर्जापुर के 96 में है, उच्च ग्राम सभा है, यहाँ पे गरीबों के बीच हम उपस्थित हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं इनकी क्या समस्या है। आपका नाम क्या है? क्या दिक्कत है माता जी आपको? आवास नहीं मिला है आपको? पेंशन बना है आपका? बना रहा है ना, नहीं मिलता। कितने दिन से नहीं मिल रहा है? 5-7 साल हो गया, कहाँ मिलता हमें। आपका नाम क्या है? क्या समस्या है आपको? हमारे अंदर जान काटवा न पैसा नरेगा का नहीं पावत है, पेंशन बना है आपका? पेंशन बना है? 5 साल काट दिए। आप देख सकते हैं इन लोगों को, ये इतने बड़े बड़मनई है कि इनका पेंशन कट जा रहा है। देखिए ये लोग पेंशन के हकदार नहीं है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर ये हकदार पेंशन के नहीं है तो कौन पेंशन के हकदार है। ऐसे प्रधान इनके लिए उनके पास समय नहीं है। अगर उनके पास इन लोगों के पास पहुंचने के लिए समय नहीं है तो कर क्या रहे हैं ये कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए आप लोग कितने दिन हो गए प्रधान को आपके पास पहुंचे, यहाँ आए हुए? हम लोग के द्वारे पहुंचे नहीं होता है, समय कहा तो गुजरी रंडी भोतरी गुजरी आई है। अंदाजा लगा सकते हैं क्या समस्या है आपकी? अब हमने निगम काम किए हैं जी, और प्रधान पैसे मांगे जाते हैं तो प्रधान कितने दिन हो गया काम किया आपको? पूरा काम। अच्छा, अब हमको रहने के लिए 2 महीने के बाद हो गया। इनको भी कार्य इनसे करा लिया गया और पैसे के नाम पर चंगा दिखा दिया गया। आप देख सकते हैं ये समर्थित क्या है? अच्छा, आपकी क्या समस्या है? जी बोले हाँ, हर द्वार गिरा से बाढ़ से हर द्वार गिर जाते कोई प्रधान कोई 5-15 साल हो गए कोई सुनवाई नहीं। कुछ मिलता है कोई पता नहीं चलता है। 5 साल बीत गया है प्रधान के साल जबरदस्ती जाए कि बैंक में हमसे 5,300 रुपया निकलवाया तो पूछा कौन से रुपया निकाला, कहीं नरेगा तो नरेगा हम नहीं किया, लड़का लोग हमारे उनका पैसा नहीं हमारे नाम किया, 5300 रुपया निकाल के फोन ले लिया तो पैसा नहीं। काल ही के देखे प्रधान का क्या कहना है उसमें? प्रधान का हमसे क्या कुछ नहीं किया, जबरदस्ती आई पैसा निकलवाई के ले गए। कितना पैसा? 5300 रुपए इनको बैंक ले जाके प्रधान ने निकलवा के और इनका पैसा वो ले लेते हैं, जबकि इनके काम भी करने नरेगा में नहीं गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस देश का पैसा सरकार द्वारा इनके खाते में डाला जाता है और वो पैसा निकाल के प्रधान ले लेते हैं।
अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे व्यक्ति से जो है काम नहीं कराया गया और पैसा आ रहा है। इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, प्रधान की कितनी बड़ी क्या है, कैसे है, इसकी निरपेक्ष जांच की जाए। स्टार 7 टीवी न्यूज से अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। हमारे से उच्च दिए ग्राम सभा में है जो कि 96 में लगाता है, मिर्जापुर जिला है। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या समस्या है? आपका नाम क्या है? पूजा देवी। क्या समस्या है आपकी? हमारे ये समस्या है सर कि जैसे बारिश हुआ हमारा घर भर आ गया है। हम प्रधान से बोले हमारा भी कुछ सुविधा करिए। अब तो हमारे घर रहने की भी नहीं है, पूरा मरई गिर के आया है। तो हम बरसाती से आके रह रहे हैं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, न कुछ हमको सूचना भी दे रहे हैं। बताइए सर हम क्या करें? ये आपने अपनी व्यथा प्रधान से बताई, प्रधान का कोई एक्शन को समझ में आया? छान भी कर ही नहीं रहे ना, हमारे द्वारे आ रहे हैं सर जी। जब उनके द्वारे जाएंगे तो उल्टा सीधा बोलेंगे। तो बताइए हम क्या करें? इनको रहने के लिए व्यवस्था सही नहीं है। प्रधान जी इनको जो है क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं बने क्या कहते हैं? उनके द्वार जाएंगे तो बोलबे नहीं करेंगे क्योंकि आई है हमारे द्वार पर। बस यही है सर जी। ऊंची आवाज में बात करते हैं। हाँ, नल के लिए हम लोग जब नहीं है। राकेश शर्मा। क्या समस्या है आपकी? सर मैं पिछले 2 महीने से नरेगा में काम किया हूँ और नरेगा के पैसे के लिए प्रधान जी बोले आपका आ गया है जाइए। मैं और मेरी पत्नी दोनों ने बार बार हम बैंक गए कम से कम 10 बार। और हमारे घर से 3 लोग नरेगा में काम करने वाले हैं और हमारे परिवार से 5 लोग नरेगा में काम करने वाले हैं, जिसमें किसी का एक भी पैसा नहीं आया है। और हम बैंक के चक्कर लगभग 10 बार लगा चुके हैं। अब सर आप सोचिए कि इस महामारी में हम बार बार बैंक जा रहे, इतनी भीड़ में, इतनी गर्मी में हमारा क्या हाल होगा। लेकिन प्रधान जी इस चीज का जरा सा भी ध्यान नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने भेज दिया है, आ जाएगा आ जाएगा। तो जब आया नहीं है तो आपको बैंक क्यों भेजा जा रहा है? प्रधान जी हमें बार बार यही कह रहे हैं कि आपका पैसा आ गया है, आप जाइए। आप झूठ बोल रहे हैं। इनका समस्या ये है कि जो है इनसे प्रधान जी ने काम कराया, काम कराने के बाद जो है इनके जब पेमेंट की बारी आई तो ये लगातार बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। प्रधान का नाम क्या है? हमारे गांव के प्रधान का नाम पंचम पांडे। जो है आपके यहाँ कितना है, माने आपके ग्राम सभा में आपके जो है मोहल्ले में कितने दिन हो गए इनको आए? जहाँ तक मैं समझता हूँ सर कि प्रधानी के दौरान ही आए थे या बीच में कुछ इलेक्शन को या ऐसा कुछ मैटर होगा। नहीं, एक बार आए थे वो लाइटिंग को लेकर, हमें लाइटिंग मिला था तो लाइटिंग के लेके एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आए। जबकि हमारे घर की स्थिति ये है कि बरसाती से हम छा रखे हैं। हम रहने का आवास जो मकान है वो सही लेवल से नहीं है, कपड़े का मकान है और चद्दर डाल रखे हैं। यह है कि हमारे साथ जाति की जा रही है और जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो गरीब व्यक्ति किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सामने गंगा जी है और इसमें जो है जब बाढ़ आती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। ये लोग कैसे कैसे अपनी जिंदगी यापन कर रहे होंगे आप बिल्कुल ही देख सकते हैं इस बात को। और ये किस हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर जो जिसका ग्राम प्रधान नाम है केवल नाम मात्र का नाम है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाए, इनको चिन्हित किया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। स्टार 7 टीवी न्यूज से मैं अखिलेश तिवारी। ये यहाँ के हैंडपंप के हालात हैं जो कि अभी तो हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कि इसमें कोई भी इंसान से पानी पी सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस हैंडपंप से पिछले 4 महीने से इस हैंडपंप के ऊपर ये पेड़ गिरा हुआ है। आइए हम आपको इससे आगे यहाँ के, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे शौचालयों की ये हालत है। और जैसा कि यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा बताया जा रहा है कि ये शौचालय जो भी हैं सारे के सारे ग्राम प्रधान के उसमें खुद के उनके निजी नंबरान में बने हुए हैं। और जैसा आप लैट्रिन की हालत देख सकते हैं, यहाँ तो देखेंगे कि आपकी इसकी छत भी बिल्कुल से टूटी पड़ी है। अभी ये साल भी नहीं बीता है इस लैट्रिन का और इसकी कंडीशन ऐसी पाई जा रही है। हमें आन के घर में रहते हैं सर, ये हमारा घर नहीं है, गिर गया है हमारा घर।